वाइटल मामला है पूरे बिहार के। हमारे नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे। नेता के बिहाफ में एक डेलीगेशन आया है यहाँ, जो हमारे डिमांड्स हैं वो महामहिम राज्यपाल जी को समर्पित किया गया के बारे में चयन खुद तेजस्वी जी ने किया और उम्मीद करते हैं कि महामहिम इस पर ठोस फैसला करेंगे। नमस्कार, आप लाइव चीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरे थे। देखिए, छात्रों के मुद्दों को लेकर के सिवान में जिस तरह से बिहार बंदी के दौरान AK-47 चलाने की बात कही गई, तो उसके बाद देखिए छात्र के कई मुद्दों को लेकर के आज तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कर रहे थे। JP गोलंबर से उनका राजभवन शुरू हुआ था और उसके बाद आयकर गोलंबर पर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है और सचिवालय थाने लाए जाते हैं। देखिए, सचिवालय थाना आने के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। अब उनके जो RJD के जो वरिष्ठ नेता हैं वो राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल की नहीं उपस्थिति रहने के बाद जो राज्यपाल के सचिव हैं उन्हें अपना ज्ञापन सौंपते हैं कि छात्रों के मुद्दों को लेकर के। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और मनोज झा हैं, भाई वीरेंद्र हैं, तमाम लोग जब राजभवन से बाहर निकलते हैं तो पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। उनको रहना चाहिए था, पहले सूचना दी गई थी। ये वाइटल मामला है पूरे बिहार के नौजवानों का और JNG के लोगों का। और एक प्रोफेसर जो PhD होल्डर हैं उनका भी उम्र 55 से कम करने की बात हो रही है। तो उन सब सवाल को लेकर हम लोग आए हैं और हमारे नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे। महामहिम तो नहीं थे, उनको रहना चाहिए था, लेकिन उनके PA सेक्रेटरी साहब ने लिया है। हमारे भाई वीरेंद्र जी, तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? क्या करें? तेजस्वी यादव जी नहीं है। तेजस्वी यादव जी सब कार्यक्रम में थे हम लोग को और भेजे। जो डेलीगेशन भेजा जाता है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है नेता का ही जाना। नेता के बिहाफ में एक डेलीगेशन आया है यहाँ और डेलीगेशन ने जो पार्टी का मेमोरेंडम है, जो हमारे डिमांड्स हैं, वो महामहिम राज्यपाल जी को समर्पित किया गया है। अब जैसे आप कहिएगा, अभी जैसे कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी जी नहीं आए तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं हैं, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं हैं तो उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो ऑफिस है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने लिया है। और जो व्यवस्था होती है पढ़ना का, देने का, सब कुछ किया गया है। पहले से मालूम था कि महामहिम राज्यपाल जी नहीं है? नहीं, हमें पता चल गया था 3 बजे का वक्त, जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब ने और आपको हमारे भाई वीरेंद्र जी ने बताया। हमें पता था डेलीगेशन के बारे में चयन खुद तेजस्वी जी ने किया डिटेंशन में, वहीं सचिवालय थाने में तय हुआ। मौलिक सवाल वो नहीं है। मौलिक सवाल क्या है जिसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है? मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया गया। मौलिक सवाल यह है कि झूठा हलफनामा दिया गया। मौलिक सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री झूठी बात कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। मौलिक सवाल यह है कि हलफनामे में हवाई फायर स्वीकार किया गया। मौलिक सवाल यह है कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं। मौलिक सवाल यह है कि एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो रही है। मौलिक सवाल यह है कि जो आर्किटेक्चर है शिक्षा और रोजगार का, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया है। मौलिक सवाल ये है। उन सवालों से हमने महामहिम के बिहाफ पे उनके सचिव महोदय को अवगत कराया है और ये ज्ञापन हमारे इनकी नेतृत्व में, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हमने सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि महामहिम इस पर ठोस फैसला करेंगे, गंभीरता से फैसला करेंगे, सरकार को सख्त संदेश देंगे, क्योंकि शिक्षा की एक पूरी व्यवस्था में इनका भी योगदान है। इनकी कस्टडी में बहुत सारी चीजें। अगर बातें नहीं सुनी गई तो फिर से सड़क पर उतरेंगे। सड़क और सदन की दूरी तो बच्चों ने खत्म कर दी, युवाओं ने खत्म कर दी। वो लोहिया जी के शब्दों में वो दूरी मिट चुकी है। तो आपने साफ तौर पे सुन लिया कि उन्होंने कहा कि देखिए, छात्रों के मुद्दा को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो राजभवन मार्च कर रहे थे और उसके बाद अभी राज्यपाल नहीं थे, लेकिन राज्यपाल के जो सचिव थे वो उपस्थित थे। जब उनसे सवाल भी किया गया कि तेजस्वी यादव जो है वो ज्ञापन सौंपने नहीं आए, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा
तेजस्वी यादव नहीं आए, यहाँ तो राज्यपाल भी नहीं थे, तो राज्यपाल के सचिव को हमने दिया। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं, वही हमें यहाँ भेजे हैं, उन्हीं ने वही टीम गठित की है कि भाई कौन कौन जाएंगे, और हम जो हमारे अध्यक्षता में यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी की अध्यक्षता में जो है वो राजभवन उनकी टीम जो है पहुंचती है और उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाता है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, आप लाइव स्टीज के साथ बने रहें।